भानु प्रताप जी, आज संविधान दिवस है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कौन सी दशा में हमारा जो देश है वो बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देश हमारा बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, ये तो आपको भी मालूम है जी जब सरकार जो है जन विरोधी नीतियां लागू करेगी जी और देश की जनता से, लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं है जी और अपने चंद यारों के हिसाब से नीतियां बनाएगी, कानून बनाएगी और लागू करने का प्रयास करेगी, तो देश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। 2-3 उदाहरण आपके सामने हैं। देश की जो जीडीपी है -24 में चली गई है, आपको मालूम है, और आगे आने वाले समय में जो की जा रही है, जो जीडीपी है वो -11 में जा रही है नहीं है। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है, पूरे एशिया रीजन में उसकी जीडीपी सबसे ऊपर है, चीन उससे भी नीचे है, लेकिन सबसे ऊपर वो, और हम कहाँ हैं? सबसे नीचे हैं हम। तो देश पूरी तरह से बर्बादी की तरफ है। इसकी पूरी जो चिकित्सा व्यवस्था है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आपको मालूम है आज की तारीख में हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल का तो हाल ये है कि वहां कोई जाएगा तो समझ लीजिए उसकी मौत निश्चित है। कोई नेता बीमार होता है, कोई अधिकारी बीमार होता है, उसे कोरोना होता है, मैं यही मान लेता हूँ, सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं होता, वो भर्ती कहाँ में होता है? प्राइवेट में। वहां जाते ना, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल्स की पूरी तरह से तबाही हो चुकी है। ये रहा हिंदराव हॉस्पिटल, यही है, चलो यहाँ से 100-200 मीटर दूर है हिंदराव हॉस्पिटल। 4 महीने से डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिली, स्टाफ को सैलरी नहीं मिली, ये आपके सामने है सब कुछ। तो मेडिकल फैसिलिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, एजुकेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, नौकरियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। तकरीबन 35 करोड़ लोग आज की तारीख में इस देश में बेरोजगार। तो जो स्थिति ये है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि, क्योंकि मैं एडवोकेट हूं तो मैं उसकी बात थोड़ा सा बताऊंगा, समझाऊंगा। कई एडवोकेट सुसाइड कर चुके हैं इस कोरोना काल के समय में। अगर एडवोकेट भी सुसाइड कर रहा है तो आप गंभीरता समझ सकते हैं। ऐसे में जो किसान आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है और संविधान दिवस पर रोका जा रहा है, अपनी बात कहने से रोका जा रहा है। तो हालात कितने गंभीर है इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं। देश की जीडीपी लगातार डाउन जा रही है और चंद यार जो है मोदी जी के, उनकी जीडीपी जो 10 गुना हो गई, मतलब उनकी इनकम इन्हीं दिनों में वो 10 गुना हो गई। कैसे? अंबानी और अडानी आपके सामने है सारा सब। आपने इतनी समस्या बोली है कि जैसा हमारे देश पहले गुलामी के समय में व्यवस्था थी तो वैसी आज भी है, तो इन सब समस्याओं की जड़ आप किनको मानते हैं? इस समय तो इस समस्या की सबसे बड़ी जो जड़ है वो वर्तमान भारत सरकार है जी, जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। इस देश की बर्बादी की आज की तारीख में सबसे बड़ी जिम्मेदार और एकमात्र जिम्मेदार वही है। दूसरी इसकी जिम्मेदार है इस देश की जनता, जो मुर्दों की तरह पड़ी हुई है, लड़ने को, संघर्ष करने को बाहर नहीं निकल रही। ये भी उसकी जिम्मेदारी है। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो लोगों को भी सड़क पर आना चाहिए, लड़ना चाहिए। बिना संघर्ष किए कुछ होगा नहीं। सर, आप बात करें यहाँ पे ईवीएम की, हर बार ईवीएम को कहा जाता है ईवीएम हैक हो रही है, बाकी ईवीएम हैक हो रही है, हर बार चुनाव में। 2 चीजें हैं मैम, इसको समझिए आप। ईवीएम हैक नहीं होती है, ईवीएम मैनिपुलेट होती है। हैक भी हो सकती है, क्यों? आप इससे अंदाजा लगाएं कि जब करोड़ों मील दूर जब सैटेलाइट यहां से बैठ के उसका कंट्रोल किया जा सकता है तो ईवीएम की क्या औकात है? एक बात। दूसरा, क्योंकि वो कंप्यूटर से अटैच है ईवीएम, और अब तो उसमें वीवीपैट भी आ गई। जो वीवीपैट है वो और भी ईवीएम मशीन से भी इंटेलिजेंट एक मशीन है, ठीक है ना? तो वो सब कुछ हो सकता है, हैक भी हो सकता है। लेकिन वर्तमान में हो क्या रहा है, ईवीएम मशीन में एक चिप लगती है, वो चिप जो है वो प्रोग्रामिंग होती है उसकी। इलेक्शन कमीशन पहले कहता था कि ये ओटीपी यानी वन टाइम प्रोग्रामिंग, एक बार इसमें जो फीड कर दिया उसके बाद दोबारा यूज नहीं हो सकती। लेकिन जब जो है इलेक्शन कमीशन से आरटीआई से इंफॉर्मेशन मांगी गई तो पता लगी कि वो ओटीपी नहीं है, वन टाइम प्रोग्रामिंग नहीं है, उसकी रीप्रोग्रामिंग भी हो सकती है। तो अगर किसी चिप की, किसी इंस्ट्रूमेंट की रीप्रोग्रामिंग हो सकती है तो आदमी ही है ना करने वाला, जैसे चाहे उसकी रीप्रोग्रामिंग कर दे। तो इसलिए ये जो चिप है ये गड़बड़ है। दूसरा, ईवीएम की जो बात है बहुत मोटा सा है। आप ये देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप भी सारे यहाँ जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं। मुझे एक व्यक्ति यहाँ जितने भी खड़े, एक बताए कि ईवीएम कैसे काम करती है, वो उसे जानता हो, बताएगा कोई? किसी को नहीं मालूम, सिवाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर के। ईवीएम किस तरह से काम करती है किसी को मालूम नहीं है। इस देश में आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है, लोग निरक्षर हैं। तो क्या उनका ये अधिकार नहीं है कि अगर वो वोट डाल रहे हैं, और वोट डालना सबसे बड़ा अधिकार है, सरकार चुनी जाती है, तो उनको ये मालूम रहे, बिल्कुल स्पष्ट उसकी जो है उसे पक्का प्रमाण हो कि उसने जिस व्यक्ति को वोट डाली है, जिस पार्टी को वोट डाली है, उसका वोट उसी व्यक्ति और उसी पार्टी को गया है। लेकिन ईवीएम से पता लगता है? नहीं पता लगता। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद बीजेपी के सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने 2009 में जो पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने,
जो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके पैरा 9 में बाकायदा ये सारी चीजें लिखी हैं कि बटन दबाने का मतलब ये नहीं है कि आपने वोट डाल दी और आपने जिसको डाली आपकी वोट उसी को गई है, या लाल बत्ती का जल जाना वोट डालना नहीं है। वोट डालने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति वोट डाला उसका अधिकार है, उसको निश्चित होना चाहिए कि उसने जिस व्यक्ति को वोट डाली है, जिस पार्टी को वोट डाली है, उसकी वोट उसी को गई है। ईवीएम में ऐसा नहीं है। तो जब इतनी बड़ी आबादी नहीं समझती और बैलेट पेपर एक ऐसा जो तरीका है जिसमें हर अनपढ़ से निरक्षर व्यक्ति भी, जो गांव गरीब का व्यक्ति भी है, वो भी समझता है कि उसको मालूम है कि जिसको वोट डालनी है वही ठप्पा लगाएगा और वही वोट जाएगा। तो सर पब्लिक जो है ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर्स की मांग करी, तो सरकार जो है क्यों जनता की बात नहीं मानी? सरकार इसलिए नहीं मानने कि सरकार जिस दिन ईवीएम को हटा देगी उस दिन भाजपा सरकार, मोदी सरकार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, बिल्कुल उस दिन खत्म हो जाएगी। आप मान लीजिए तोता है ईवीएम, इस तोते में इस भाजपा सरकार की जान है। जिस दिन ईवीएम खत्म, तोता खत्म, भाजपा खत्म। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, आपको पता लग जाएगी आपकी औकात क्या है। कैसे लड़ पाएंगे फिर? बिल्कुल लड़ेंगे लोग। आज इन्होंने परमिशन नहीं दी तो अभी आप नजारे यही देखते, पूरे देश से लोग यही आ रहे थे। और मैं इसीलिए आया हूं क्योंकि जब रात को 5:30 बजे कल इन्होंने परमिशन हमारी कैंसिल करी तो मैंने 8 बजे फेसबुक लाइव करके लोगों को रोका, मैं नहीं आना, परमिशन कैंसिल कर दी है। क्योंकि पुलिस प्रशासन से हमारी लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई सरकार से। तो हम अव्यवस्था कोई ना हो उसको नहीं चाहते, पर अगर सरकार बार बार ये करेगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं तो आज अपनी आंखों से देखते आप कि यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग होते ईवीएम के विरोध में, और ईवीएम के विरोध में पूरा देश लगातार खड़ा हो रहा है। और आगे जो हम करने वाले हैं, तकरीबन 40 से 50 करोड़ लोगों का, इस देश में जो वोटर है उनके सिग्नेचर करा के, सिग्नेचर कैंपेन करके हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेंगे, हाई कोर्ट जजेस के सामने भी रखेंगे और इस देश की पार्लियामेंट के सामने भी रखेंगे। ईवीएम को हटवा के ही रहेंगे हम। ये आप इस बात से निश्चिंत रहे, देश की जनता जाग चुकी है।